ओम साई राम। सभी भक्तों को माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज फिर मैं अध्याय 4 का भाग 5 लेके आई हूँ। जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बाबा ने बताया था कि क्या विट्ठल प्रकट हुए। अब वो हम आगे देखते हैं। सप्ताह समाप्त होने के बाद विट्ठल भगवान इस प्रकार प्रकट हुए। काका साहब दीक्षित सदैव की भांति स्नान करने के पश्चात जब ध्यान करने को बैठे तो उन्हें विट्ठल के दर्शन हो गए। जब काका साहब दीक्षित स्नान किए और जब ध्यान करने बैठे तो उनको विट्ठल के दर्शन हुए। दोपहर के समय जब वे बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पूछा, क्या क्यों विट्ठल पाटिल आए थे ना? तो बाबा तो अंतर्यामी थे, जान गए। जब वो काका साहब दीक्षित मस्जिद पहुंचे तो बाबा ने उनसे पहले ही पूछ लिया, क्या विट्ठल आए थे क्या? वे बहुत चंचल हैं, उनको दृढ़ता से पकड़ लो। बाबा ने कहा, विट्ठल जो है, श्री हरि जो है वो बहुत चंचल है, उनको तुम्हें पकड़ना पड़ेगा दृढ़ता से, नहीं तो वो फिर चले जाएंगे। यदि थोड़ी सी भी असावधानी की तो वो बचकर निकल जाएंगे। उसी दिन एक चित्र बेचने वाला विठोबा के 25-30 चित्र लेकर वहां बेचने आया। ये चित्र ठीक वैसा ही था जैसा कि काका साहब दीक्षित को ध्यान में दर्शन हुए थे। उसी समय भगवान विट्ठल का कोई चित्र बेचने आया, 25-30 चित्र लिए था। काका साहब दीक्षित ने जब वो चित्र देखा भगवान विट्ठल का तो उनको ये एकदम एहसास हो गया, ये तो वही चित्र है जो जब मैं ध्यान में बैठा था तो भगवान विट्ठल ने मुझे दर्शन दिए थे। ये चित्र देखकर बाबा के शब्दों का स्मरण कर काका साहब को बड़ा विस्मय और प्रसन्नता हुई। जब वो चित्र देखा तो काका साहब दीक्षित को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बाबा ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाव और श्रद्धा से जब तुम विट्ठल को याद करोगे तो वो आएंगे। तो वो मुझे उनका दर्शन हुआ। उन्होंने एक चित्र सहज खरीद लिया और अपने देवघर में प्रतिष्ठित कर दिया। ठाणा के अवकाश प्राप्त कमलादास श्री बिहुदेव ने अपने अनुसंधान के द्वारा ये प्रमाणित किया कि शिरडी पठरपुर की परिधि में आती है। दक्षिण में पठरपुर श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान है, अतः शिरडी ही द्वारिका है। द्वारिका की एक व्याख्या सुनने में आई कि जी.के. नारायण आयर लिखित भारतवर्ष का इतिहास में स्कंद पुराण से उद्धृत की गई है, जो इस प्रकार है। चतुर्वर्णापि वर्गणाना यत्र द्रणानि सर्वथा, चतुर्वर्णापि वर्गणाना यत्र द्रणानि सर्वथा अतो द्वारावातिका विद विस्तृता वदामि। जो स्थान चारों वर्णों के लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, जो स्थान चारों धर्मों के लोगों, चारों वर्णों के लोगों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए सुलभ हो, चारों वर्णों के लोगों को, दार्शनिक लोग उसे द्वारिका के नाम से पुकारते हैं। शिरडी में बाबा की मस्जिद केवल 4 वर्णों के लिए ही नहीं थी, अपितु दलित, अस्पृश्य, भगोजी, सिंधे जैसे कोढ़ी आदि सब के लिए खुली थी। जिस बाबा के परम भक्त थे भगोजी, सिंधे, जिनको कोढ़ी का रोग था, तो बाबा कहते यहाँ इसमें ये बताया गया कि जो द्वारिका किसे कहते हैं, वो स्थान जहाँ चारों वर्णों के लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए जो स्थान सुलभ हो और जो चारों वर्णों के लोगों के लिए हो, उसे द्वारिका नाम से पुकारते हैं। शिरडी बाबा की मस्जिद केवल चारों वर्णों के लोग के लिए नहीं बल्कि दलित वर्ग के लोगों के लिए भी थी, अस्पृश्य, भगवती, सिद्धे जैसे कोढ़ी के लिए भी थी, कोढ़ी के लिए भी वो दरबार खुला था। अतः शिरडी को द्वारका कहना ही सर्वथा उचित था। तो ये अध्याय श्री साईं चरित्र का भाग 5 था जो आपके सामने प्रस्तुत किया। आगे अब भाग 6 में हम वर्णन करेंगे भगवत राव क्षीर सागर की कथा, अध्याय 4 की, जो अति पूर्ण रूप है। इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों की इच्छाओं को, सभी के कष्टों को हरे। ओम।